देखो बच्चों, अब एक नया टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये आपको नई चीज लगेगी। पहले मैं इसको एक प्रैक्टिकल फिनोमेना से रिलेट करता हूँ। ये है क्या, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। जैसे कोई एयर बबल है अगर मेरे पास, तो एयर बबल को यदि मैं एक थोड़ा सा चार्ज रख देता हूँ, एयर बबल के ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, समझे ना, किसी तरीके से एयर बबल है उस पर चार्ज रख दिया मैंने, तो आप ये पाएंगे एयर बबल एक्सपैंड हो जाएगा, थोड़ा सा उसकी रेडियस बढ़ जाएगी, समझे। जैसे ही एयर बबल पे थोड़ा सा आप चार्ज रखोगे, वो एकदम से फैल जाएगा उसके ऊपर। ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि आपने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि वो चार्ज एकदम से उसके ऊपर फैल जाता है। आप सिमेट्रिकल वे में चार्ज दे दो, एयर बबल को आप सिमेट्रिकल वे में चार्ज दिया आपने, जिससे कि उसके सरफेस पे फैल जाए, ऐसा अरेंजमेंट संभव है। तो आप ये पाओगे कि उसकी रेडियस इंस्टेंटेनियसली बढ़ जाएगी, वो एक्सपेंड कर जाएगा थोड़ा। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है। क्लियर? ये क्या है देखो, सुनेंगे आप। मैंने क्या किया, एक बहुत ही ज्यादा एयर बबल ही मान सकते हैं आप इसको, ये एयर बबल है, अंदर एयर बाहर एयर, और ये उसकी स्किन है एयर बबल की। इस पर मैंने चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रख दिया मैंने। क्लियर? तो ये जो चार्ज है ये अपनी प्रेजेंस की वजह से एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। वो प्रेशर किस प्रकार से क्रिएट कर रहा है, ध्यान से मैं उसको पहले प्रूव करता हूँ, उसको समझाता हूँ, फिर आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया लग पाएगा। मान लेते हैं कि मैंने थोड़ा सा यहाँ एक छोटा सा एरिया एज्यूम किया, ये एक एरिया लिया मैंने डी, छोटा सा एरिया। आई बच्चों बात समझ में? अब इनके दोनों का एंड मैंने मिला दिया, यहां से देखा मैंने। चलो अभी एंड नहीं मिलाते, मैं पॉइंट कंसीडर करता हूँ, एक पॉइंट तो ये लेता हूँ और एक पॉइंट ये लेता हूँ। बहुत ज्यादा करीब है ये पॉइंट एक दूसरे के, जस्ट बाहर और जस्ट अंदर सरफेस की। एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। एक पॉइंट P है बाहर वाला और अंदर वाला पॉइंट Q है। तो मुझे आप बताएंगे कि पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? नेट, आप बोलोगे सर पॉइंट P बाहर है, पूरा चार्ज सेंटर में मान सकते हैं, तो आप बोलोगे K Q बाय R स्क्वायर। रेडियस इस बबल की दिया गया है आपको R, और ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। आप ये बोलोगे टोटल चार्ज क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बाय आर स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा 4 पाई, इसमें 1/4 पाई, तो आंसर आप ये पाएंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछता हूं पॉइंट Q पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, पॉइंट Q पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, आप बोलोगे जीरो, कि पॉइंट Q पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, क्योंकि वो पॉइंट अंदर है, और शेल के अंदर जब चार्ज सरफेस पे होता है तो इसका मतलब वो शेल है, शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आई बात समझ में? तो ये जो मैंने बात बताई ये आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको दूसरे नजरिए से देखूंगा। वो दूसरा नजरिया क्या है, ये जो डीए एरिया है, डीए एरिया, ये जो एरिया में यहां डीए आपको दर्शा रहा हूं, इस पे कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, अरे होगा नहीं होगा, इस डीए एरिया पे अपना चार्ज, इस पे कुछ ना कुछ होगा। यहां पॉइंट P है और यहां पॉइंट Q है, थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। तो इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो वजह से आएगी, मुझे जो लगता है दो वजह से वो आएगी। वो वजह क्या है, एक तो ये अरेंजमेंट और एक रेस्ट अरेंजमेंट। एक तो ये एलिमेंट, एलिमेंट की वजह से, और एक रेस्ट की वजह से, जो एलिमेंट छोड़ के मैं बचा हुआ जो रिमेनिंग पोर्शन है। इस तरीके से मैं बोलूंगा कि पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आएगी, उन दोनों का एडिशन है। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किन दोनों का एडिशन है, एक तो इस एलिमेंट का प्लस जो रेस्ट बचा हुआ है, उन दोनों का एडिशन है। बिल्कुल यही तो है। अब पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्रकार से आएगा। एक तो किसका, एलिमेंट का, वो कितना आएगा इधर, और दूसरा किसका, रेस्ट का, जो रेस्ट बचा हुआ पोर्शन है वो कितना आएगा इधर। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, इसलिए पॉइंट Q पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। आई बात समझ में?
ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया? एलिमेंट की वजह से, ई एलिमेंट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया? रेस्ट। ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट क्यू पर 0 आता है। अब ये कितना आता है? ये कितना होता है? एक इस एरिया की वजह से इसके जस्ट बगल में एकदम पास एक पॉइंट है। किसी भी एरिया के लिए अगर मैं एक पॉइंट उसके जस्ट पास रखता हूं, एरिया और उसके जस्ट पास एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट के लिए उसका एरिया इनफिनिट होता है। तो इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट की वजह से जो आएगा वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये बात। एक पॉइंट के लिए ये एरिया, अगर पॉइंट इसके बहुत ज्यादा करीब है, मैंने बोला है कि क्यू पॉइंट एकदम क्लोज है, अगर पॉइंट बहुत ज्यादा करीब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो रेस्ट बचा हुआ पोर्शन है उसकी वजह से कुछ होगी जो इसके साथ ऐड होके 0 क्रिएट करेगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी है? ई रेस्ट की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तभी तो इन दोनों, एक ही डायरेक्शन इधर, एक ही डायरेक्शन इधर, तभी तो ये दूसरे को कैंसिल आउट कराएंगे। और पॉइंट क्यू पर नेट जो आएगा वो ई एलिमेंट की वजह से आएगा प्लस ई रेस्ट की वजह से आएगा। आएगा नहीं आएगा? और ये दोनों सेम होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए पॉइंट क्यू पर नेट क्या आता है? 0 आता है। तो मुझे ये पता चल चुका है इस पूरे एनालिसिस से कि इलेक्ट्रिक फील्ड, we can conclude that electric field at point at elemental surface charge, मुझे लिखना चाहिए at elemental at element location due to rest portion of spherical shell will be sigma by 2 epsilon naught. We can conclude that electric field at element location due to rest portion of spherical shell will be sigma by 2 epsilon naught. मतलब इस एलिमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस एलिमेंट की लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बाहर और अंदर तो अलग अलग है, लेकिन इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एलिमेंट ना होता, ये एलिमेंट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर ना होता तो यहां स्पेस होता ना, यहां स्पेस। तब मैं आपसे पूछ लेता कि इस स्पेस में बताइए, देखो इधर क्या बोल रहा हूं मैं, ये एलिमेंट नहीं है, यहां खाली स्पेस है, यहां क्या रखा हुआ है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से यहां इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस लोकेशन कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वो किसकी वजह से आएगा? इस रेस्ट पोर्शन की वजह से आएगा। तो यदि मैं अभी इस लोकेशन पर कोई चार्ज रखता हूं, इस लोकेशन पर अगर कोई चार्ज रखता हूं, कुछ चार्ज है मान लेते हैं dq, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इनटू चार्ज, मान लेते छोटा सा चार्ज रखा मैंने dq, तो उस लोकेशन पर जब कभी भी आप किसी चार्ज पर फोर्स निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो आप उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना काउंट करते हो। जैसे ये कोई लोकेशन है, यहां मैं कोई चार्ज यहां रखता हूं, तो इस चार्ज पर अब कितना फोर्स लगेगा, ये आप उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज से बताते हो, या ऐसे बताते हो कि जो चार्ज लेके आया उसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा।
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना काउंट करता हूं। कोई भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप उस पर थोड़ी ना फोर्स लगाएगी, किसी दूसरी चार्ज की लगाती है। तो यदि मैं इस एलिमेंट पर फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, इस डी एलिमेंट पर फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे इसकी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो मैंने कैलकुलेट किया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वो किसकी वजह से आएगा? रेस्ट पोर्शन की वजह से आएगा। वो एक एनालिसिस से मैंने कमेंट किया कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है इनटू चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट। तो मैं ये बता सकता हूं कि अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, समझे ना? इस एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा वो डीएफ मान लेता हूं, वो आएगा ये डीएफ। जो फोर्स आएगा वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू उसका चार्ज। अब उसका चार्ज आएगा सिग्मा इनटू डीए, आएगा नहीं आएगा? सिग्मा इनटू डीए। अब इसे डीए को नीचे लेके जाता है, डीएफ बाई डीए, इधर क्या आ जाएगा? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मुझे क्या देता है? ये मुझे बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये मुझे कमेंट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये वाली इक्वेशन कैसे? कि हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन उसका एरिया इस अमाउंट के बराबर आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हर एक पोर्शन, इसका हर एक पोर्शन इस चार्ज की वजह से बाहर जाने की टेंडेंसी में है। बाहर की ओर क्या लग रहा है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, हर एक छोटा छोटा पोर्शन। और इस फोर्स की वजह से ही प्रैक्टिकली वो सिचुएशन देखने को मिलती है कि जब हम चार्ज देते हैं बबल को, जब हम बबल को चार्ज देते हैं तो इंस्टेंटेनियसली फैल जाता है, उसकी रेडियस बढ़ जाती है इस फोर्स की वजह से। इसी को कहते हैं एक्सिस प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के क्वेश्चन बड़े अच्छे से फ्रेम किए जाते हैं सरफेस टेंशन के क्वेश्चन के साथ, क्योंकि सरफेस टेंशन फिनोमेना क्या करता है? सरफेस टेंशन फिनोमेना रेडियस कम करता है, समझे? अगर सरफेस टेंशन बढ़ाते जाओगे तो रेडियस कम होती जाएगी, समझे आप बात? आप जानते हैं एक्सेस प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट। देखो इसको हटाता हूं मैं, अब एक क्वेश्चन आपको रिलेट करके इससे बताता हूं कि किस तरीके से सरफेस टेंशन का क्वेश्चन इसके साथ फ्रेम किया जा सकता है। सरफेस टेंशन की वजह से रेडियस कम होना चाहती है हमेशा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा, रेडियस कम होती है। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, समझ में ही बात? और इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से क्या होता है? रेडियस बढ़ती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना की वजह से रेडियस बढ़ती है, मैंने अभी बताया। बाहर की ओर प्रेशर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है जिससे प्रेशर आता है। तो वो इस तरीके से बोलेगा कि एक मेरे पास बबल है, एयर बबल, ये एयर बबल, अब इसका सरफेस टेंशन भी दे देगा आपको, सरफेस टेंशन ऑफ फिल्म टी है। अब वो आपको ये बोलेगा कि इसको कितना चार्ज दिया जाए कि इसकी रेडियस, पहले जो रेडियस इनिशियल आर थी, इनिशियल रेडियस, इसकी फाइनल रेडियस वन 1.5 इंटू आर हो जाए। चार्ज देने से फैलेगा ये, क्लियर? पहले इसकी रेडियस आर थी, चार्ज देने के बाद इसकी रेडियस 1.5 आर हो जाए। तो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, सोल्व आप करेंगे। आप सबसे पहले तो विदाउट चार्ज के इसको देखो कि क्या है ये, मतलब विदाउट चार्ज के ये किस फिनोमेना की वजह से इक्विलिब्रियम में है, प्रेशर किस तरीके से एग्जिस्ट करता है विदाउट चार्ज की वजह से। हम कहेंगे विदाउट चार्ज की वजह से भी ये टेंशन में रहता है, इसका एरिया कम होना चाहता है, तो जिसकी वजह से अंदर वाली एयर प्रेशर फील कर रही है बाहर वाली एयर के रेस्पेक्ट में। अंदर वाली एयर कंप्रेस्ड है बाहर वाली एयर के रेस्पेक्ट में। यदि बाहर प्रेशर पी नोट है तो अंदर प्रेशर 2T बाय आर प्लस पी नोट होता है, ये हम जानते हैं। पी इनसाइड पी आउटसाइड, ये क्लियर? यदि मैं इसको चार्ज देता हूं,
जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये मान लेना आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का। मान लेते हैं मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, तो अब इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? अब इसकी मुझे पता है चार्ज देने पे ये फैलेगा, यानी जो अंदर एयर है वो क्या फील करेगी? वो कम प्रेशर फील करेगी, क्योंकि ये फैलेगा। इसको चार्ज देने पर ये फैलेगा, फैलेगा तो अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर क्या करेगी? क्या फील करेगी ये? कि उसका प्रेशर कम हुआ है क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ा है। समझे? तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे ही मैं इसको क्यू दूंगा तो इसके जो प्रेशर है अंदर उसमें डिक्रीमेंट आ जाएगा, अंदर वाले प्रेशर में। कितना डिक्रीमेंट आ जाएगा? जितना बाहर की ओर प्रेशर आपने अप्लाई किया, इस चार्ज ने बाहर की ओर प्रेशर अप्लाई किया। कितना अप्लाई किया? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर पहले से ही प्रेशर कितना है? 2t बाई आर प्लस पी नॉट। अब अंदर वाले प्रेशर में से ये घटा दिया आपने, ये अब नेट प्रेशर है अंदर, बाहर कितना है? पी नॉट। तो अंदर वाला प्रेशर माइनस पी नॉट क्या आता है? एक्सेस प्रेशर 2t बाई आर डैश नया आर न्यू। ये फाइनल एक्सेस प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर, और आउटसाइड प्रेशर तो पी नॉट है, और पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड क्या होता है? 2t बाई आर एक्सेस प्रेशर। तो मैंने क्या किया? फाइनल इनसाइड प्रेशर लिख दिया ऐसे, माइनस पी नॉट 2t बाई आर डैश यानी आर न्यू। अब आर न्यू रखो 1.5 आर, पी नॉट रख सकते हैं आप, ये पी नॉट है कट जाएगा, पी नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। 2t बाई आर प्लस पी नॉट माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस पी नॉट 2t बाई आर न्यू। आर न्यू क्या आएगा? आर न्यू 1.5 आर यानी 3 आर बाई 2 यानी यहां आ जाएगा 4। बस अब इसको सोल्व कर सकते हो आप। पी नोट से पी नोट गया, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, 2t बाई आर माइनस 4t बाई 3 आर 3 6 2t बाई 3 आर बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये इधर जाएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा t एप्सिलॉन नॉट का रूट। इस तरीके से आपके पास सिग्मा आ चुका है, तो आपके पास अब क्यू भी आ जाएगा। बड़े अच्छे से ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है सरफेस टेंशन के साथ। आज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कैपेसिटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाय बाय।